अस्पताल से बाहर निकलते ही रमेश की नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो फटे कपड़ों में सड़क किनारे बैठी थी और भीख मांग रही थी। उसकी आंखों में बेबसी और उम्मीद झलक रही थी। रमेश ने उसके पास जाकर बैग से आखिरी बचा हुआ बन निकालकर उसे दे दिया। कांपती आवाज में लड़की ने बताया कि उसके माता पिता हाल ही में गुजर गए हैं और अब घर में कोई नहीं बचा, इसलिए मजबूरी में भीख मांग रही है। यह सुन रमेश का दिल पसीज गया। उसने पूछा कि अब वह आगे क्या करेगी। लड़की बोली कि वह वॉन्टन बनाना जानती है और स्नैक स्ट्रीट पर ठेला लगाएगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। रमेश उसकी सच्चाई और जिद देखकर प्रभावित हुआ और जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिए, लेकिन लड़की ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि खाना ही बहुत बड़ी मदद है, पैसे का इंतजाम वह खुद कर लेगी। रमेश मुस्कुराया और उसका नाम पूछा। लड़की ने कहा प्रीति। रमेश ने कहा मेरा नाम रमेश है और ये पैसे यूं समझो कि मैंने तुम्हारे स्टॉल में निवेश किया है। अब हम पार्टनर हैं, मेहनत करना और मुझे निराश मत करना। प्रीति ने बिना झिझक हामी भर दी। रमेश ने समझाया कि मेहनत और लगन से उसकी जिंदगी सुधरेगी। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा भला काम उसकी और प्रीति की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। 18 साल बाद रमेश मजदूरी करके अपने बेटे अंकित के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रहा था। तभी अस्पताल से फोन आया कि अंकित की हालत अचानक बिगड़ गई है और तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। रमेश घबराकर बोला कि मजदूरी का पैसा मिलते ही वह जमा कर देगा। उसी बीच अकाउंटेंट साइट पर आया और सबको वेतन स्लिप दी, लेकिन रकम देकर सब दंग रह गए। आधी ही तनख्वाह मिली थी। रमेश तुरंत साथियों को लेकर ठेकेदार के पास पहुंचा और पूछा कि तय मजदूरी आधी क्यों दी जा रही है। ठेकेदार ने कहा कि प्रोजेक्ट का पैसा अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा बाकी दे देगा। मजबूरी में सब मान गए और रमेश अस्पताल जाकर बेटे का बकाया पूछा। नर्स ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट और बाकी खर्च मिलाकर 2 लाख रुपए चाहिए। रमेश चौंक गया और फिर साइट पर लौटकर काम करने लगा। बाकी मजदूरों ने उसे घेर कर कहा कि अब तक पैसे क्यों नहीं मिले। रमेश ने कहा कि वह तुरंत ठेकेदार से बात करेगा और आज चाहे जो हो पैसे लेकर ही लौटेगा। गुस्से में वह ठेकेदार के दफ्तर पहुंचा और बोला कि क्या उसने शुरू से ही उन्हें ठगने का इरादा बनाया था। ठेकेदार हंसते हुए बोला कि हाँ, हम तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। रमेश कांपते हुए बोला कि हम एक गांव के हैं, इतने साल की पहचान है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ठेकेदार तिरस्कार से बोला कि पहचान जैसी कोई बात नहीं, पैसा उसके मूड पर है और तुम्हारा बेटा मर रहा है तो मुझे क्या। रमेश ने तड़प कर कहा कि बेटे को जो कहना हो कहो, लेकिन उसकी बेइज्जती मत करो, हमें मेहनत का हक चाहिए। ठेकेदार ने घृणा से कहा कि अगर पैसा चाहिए तो उसके आगे घुटने टेक दो। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दहाड़ कर कहा कि मैं मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। ठेकेदार हंसते हुए बोला कि सोच लो, तुम्हारे साथी और बेटा दोनों इसी पैसे पर टके हैं, अगर झुक गए तो 2 करोड़ का चेक तुम्हारा, वरना कुछ नहीं। रमेश गरज कर बोला कि अगर आज मजदूरी का पैसा नहीं मिला तो वह उसे चैन से जीने नहीं देगा।